हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में, जो हमारा अमेंडमेंट रिसेंटली हुआ है 2018 में। स्पेसिफिकली हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार हम एक्ट में देख लेते हैं कि क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो इट इज़ 47th of 1963, date of enforcement is 1st March 1964। टोटल सेक्शंस आर 42, शेड्यूल्स आर एक ही शेड्यूल है, पार्ट 3 है, चैप्टर 8 है। ठीक, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ SRA। एग्जॉस्टिव है? नहीं भाई, ये एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। ये हमेशा एक, अगर कोई वर्ड या एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इन डेफिनेशन क्लॉज के, ये डेफिनेशन में ई जो क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे नहीं दिया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट से रेफरेंस ले लीजिए। प्रोसीजर ये CPC का फॉलो करते हैं। इन विवोस की बात करते हैं जहाँ पे हमारा बात होता है तो उसमें ये TPA के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडियन का ट्रस्ट एक्ट से ये इंटरप्रिटेट करते हैं ट्रस्ट की डेफिनेशन। तो दैट इज़ नॉट अ एग्जॉस्टिव लॉ। ओके, मेजर अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो मेजर अमेंडमेंट हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में। डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? 1 अगस्त 2018 अमेंडमेंट एक्ट की। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में। ठीक, सेक्शन 6 में जो बात करते हैं वो सूट बाय पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो वर्ड्स इंसर्ट किए गए हैं, थ्रू whom he has been in possession of any person। ठीक है, ये नए वर्ड्स इंसर्ट किए गए हैं। सेक्शन 10 की अगर हम बात करते हैं, बात करता है सेक्शन 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 11 का 2, 14 एंड 16। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी है कोई कॉन्ट्रैक्ट की, कैसे होगी? एनफोर्स बाय द कोर्ट होगी। कौन कौन से प्रोविजन सब्जेक्टेड हैं? 11 का 2, 14 एंड 16। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 में डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट पहले था, अब ये मैंडेटरी हो गया, शैल हो गया। सेक्शन 14 की अगर हम बात करें तो दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 14 जो प्रिंसिपल एक्ट में था उसका पूरा सेक्शन 14 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। किस तरह से, ये हम पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं? ए बात करता है जहाँ पे पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस उसने ऑब्टेन कर लिया अंडर सेक्शन 20। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट है उसने परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस ड्यूटी। कोई ऐसा परफॉर्मेंस है जो कंटिन्यूस ड्यूटी का है जिसमें कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है। सी बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन चाहिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए पर्सनल्स की, तो उसमें भी कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है कि अ कॉन्ट्रैक्ट जिसका नेचर डिटरमाइनेबल है, तो वहाँ पे भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। देन 14 का ए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है एंगेजिंग द एक्सपर्ट। ठीक, तो कोर्ट को अगर आप लगता है नेसेसरी है कि किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत है असिस्ट करने के लिए फॉर अ फ्रूटफुल जजमेंट, तो वो किसी एक स्पेसिफिक इशू के लिए एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं। 2 बात करता है कि कोर्ट में वो किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरत है किस लिए डायरेक्शन दे रहे हैं किसी भी पर्सन को? भाई वो पर्सन कौन सा है पहले तो ये देखते हैं। तो वो पर्सन वो है जिसके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सूट। तो यहाँ पे क्या है, उस पर्सन को कोर्ट क्या कर सकते हैं? उस पर्सन को बोल सकते हैं कि भाई आप उस एक्सपर्ट को क्या करो, असिस्ट करो। उस पर्सन को, एक्सपर्ट को आप सारी चीज़ें दीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर कोई थिंग है उसको प्रोड्यूस करो, डॉक्यूमेंट दो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, गुड्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप एक्सपर्ट को सारी चीज़ें बताओ। नेक्स्ट है 3 की बात करता है कि भाई जो भी ओपिनियन एक्सपर्ट की बनी या रिपोर्ट कोई भी एक्सपर्ट ने बनाई, वो उसका क्या वैल्यू होगा? तो वो होगा फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सूट। रिकॉर्ड ऑफ सूट का एक पार्ट बन जाएगा और वहाँ पे कोर्ट या विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो भी पार्टी टू सूट है वो क्या कर सकते हैं? एग्जामिन भी कर सकते हैं एक्सपर्ट को। नेक्स्ट है भाई एक्सपर्ट हमने एंगेज तो कर लिया, उसका फ़ीस कौन देगा? सबसे पहली बात, जो भी फीस कॉस्ट या एक्सपेंसेस हैं कोर्ट फिक्स करेगी, पे पार्टी करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेंडमेंट इन सेक्शन 15 में
जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें इंसर्ट हुआ है FA, जो बात करता है LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो LLPs हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और सब्सिक्वेंटली उन्होंने क्या किया, अमलगमेशन कर लिया, तो एक नई LLP बन जाएगी। नेक्स्ट है 16 अमेंडमेंट इन सेक्शन 16। जो सेक्शन 16 है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें सिर्फ वर्ड्स आपके चेंज हुए हैं। फर्स्ट में क्लॉज ए में हुआ है, सेकंड में क्लॉज सी में हुआ है, एक्सप्लेनेशंस में वर्ड्स चेंज हुए हैं केवल। नेक्स्ट हम बात करें अमेंडमेंट इन सेक्शन 19 रिलीफ अगेंस्ट द पार्टी एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम सब्सिक्वेंट टाइटल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो FA जैसा हमारा 15 में जो चीज़ें लिखी हैं इट इज़ डिटो इन CA। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट इन सब हेडिंग ऑफ चैप्टर 2, जो हमारी पहले चैप्टर 2 की हेडिंग थी इट वाज डिस्क्रिशन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट, जो अब हो गई है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन 20, जो प्रिंसिपल एक्ट का सेक्शन 20 था उसको चेंज करके नया सेक्शन लेके आए हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम बात करें कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका क्या रहेगा कि भाई या तो परफॉर्म होगी या वो नॉन परफॉर्मेंस होगा। उसका नॉन परफॉर्मेंस क्यों होता है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे प्रॉमिस ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। जो भी एग्रीड पार्टी है या जिस पार्टी ने सफ़र किया है तो वो क्या कर सकती है, वो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए थर्ड पार्टी को या अपनी एजेंसी को बोल सकती है टू रिकवर द एक्सपेंसेस। अब ये चीज़ कब होगी, ये तब होगा जब सबसेक्शन 2 देखते हैं कि एग्रीव्ड पार्टी जिस पर्सन ने लॉस सफ़र किया है हु सफ़र ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी, नोटिस देगी पहले 30 दिन का। 30 दिन के अंतर्गत जो डेट ऑफ ब्रीच होगी उस दिन से 30 डेज़ कैलकुलेट करके उतने दिन के बीच में नोटिस दे देगी कि भाई आप ये चीज़ करिए सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि जब अग्रीव्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली उसका परफॉर्मेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एग्रीड पार्टी शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच। ओके, दिस इज सेक्शन 14। अब 20 सॉरी इट वाज सेक्शन 20। देन सेक्शन 20A। 20A आपकी बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात है। इम्पॉर्टेंट इस सेक्शन 20 का भी, जो बात करता है स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। स्पेशल कोर्ट्स बनती है 20 के A के लिए ही, जो बात करते हैं, जो किस तरह से बनती है, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं इन द ऑफिशियल गैजेट कि हम एक या एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट को एज अ स्पेशल कोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। कब ट्रीट करेंगे, जब कोई सूट होगा रिलेटिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएगी। 20 का C जो बात करता है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स के बारे में। तो सूट जो भी फाइल होगा उसका डिस्पोज ऑफ कोर्ट को कितने दिन में कर देना है, 12 महीने के अंतर्गत। एक्सटेंडेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, और वो भी तब मिलेगा जब आप कोई शो कॉज करेंगे, रीज़न देंगे कि हाँ दैट वाज माय फॉल्ट या जो भी है, तभी आपको एक्सटेंशन मिलेगा जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी शो कॉज से। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट इन 21। अमेंडमेंट इन 21 में आपका वर्ड्स चेंज हुआ है। 21 आपकी बात करता है पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। वर्ड जो नया है इट इज़ इन एडिशन टू, पहले था ईदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन टू, अब सिर्फ है इन एडिशन टू। अमेंडमेंट इन सेक्शन 25 में पहले जो रेफरेंस था दैट वाज आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, अब है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ओके, देन आता है अमेंडमेंट इन सेक्शन 41। यहाँ पे बात की गई है, नया सबसेक्शन डाला गया है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड के में
ए इंसर्शन ऑफ शेड्यूल, एक नया शेड्यूल भी है जो बात करता है कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स। जो कैटेगरीज हैं वो 5 कैटेगरीज हैं, ट्रांसपोर्ट की है, एनर्जी है, वाटर एंड सैनिटेशन है, कम्युनिकेशन है, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन चीज़ों को ये डिफ़ाइन कर रहा है ये शेड्यूल। एंड do subscribe my channel, like it, hit and comment in the comment box about the video and what you want to see the next. Thank you so much.